सोने की तेजी पर अब ब्रेक लगता दिख रहा है। ग्लोबल रेट्स को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस आउटलुक तक हर तरफ गोल्ड को लेकर शंका है। क्या गोल्ड की रफ्तार थमने वाली है? लेकिन सोना अभी तो शांत है। क्या ये शांति किसी बड़ी तेजी या मंदी की पहले की है, या फिर आराम के मूड में है गोल्ड? दूसरी तरफ चांदी को लेकर एक्सपर्ट्स का भरोसा ज्यादा बढ़ने लगा है। क्या गोल्ड का गेम अब पलटने वाला है? निवेशकों का भरोसा अब गोल्ड से हटकर सिल्वर पर टिकने वाली है। आज के शो में यही हम चर्चा करेंगे और सोने और चांदी की रेस का फुल एनालिसिस डेटा, ट्रेंड्स और एक्सपर्ट्स की राय के साथ करेंगे। सटीक एनालिसिस होगी और हमने नाम दिया है बुलियन बैटल, गोल्ड आउट सिल्वर इन। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। संयम मेहरा हैं, डायरेक्टर हैं यूनिक चेन्स के। नितिन केडिया हैं, सेक्रेटरी हैं AIJGF के। रेनिशा चेनानी हैं, ऑगमोंट गोल्ड की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। चलिए शुरुआत करें। उससे पहले नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इस हफ्ते जितने भी गोल्ड के कॉल दिए थे बिल्कुल सटीक बैठे थे। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारे दर्शकों को आप इसी तरह से गाइड करेंगे। लेकिन एक बात मैं शो में वो एक ब्रॉडर तरीके से शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं। आपने कॉन्ट्रा कॉल दिए थे उस दिन भी। बाकी लोग अब गोल्ड को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश साउंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी तेजी के कॉल में भी पैसे बनवा दे रहे हैं। क्या वजह है कि आप अभी भी गोल्ड पर भरोसा आपका ज्यादा है? नमस्कार विश्वमत जी, संयम भाई और रेनिशा जी को भी मेरा नमस्कार। मैं कहता आया हूँ कि जो ET नाउ का प्लेटफॉर्म है ये काफी लकी है मेरे लिए। तो यहाँ पे जो भी हम बोलते हैं या जो भी कॉल्स देते हैं वो हिट हो जाती हैं। और आज तो शायद सोने पे सुहागा है, संयम भाई भी यहाँ पे है, तो आज तो शायद डबल जैकपॉट लगने के चांसेस हैं। और जो अभी देखिए पॉजिटिविटी की बात है, तो जिस समय हम लास्ट मोमेंट पे डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बोला भी था कि गोल्ड के केस में क्या है कि हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। और लास्ट 3 साल का रिकॉर्ड कभी भी हम देखते हैं तो जब जब गोल्ड ने 50 डेज का EMA तोड़ने के बाद जब उस क्रॉसओवर दिया है, 50 डेज के EMA के ऊपर आया है, तो गोल्ड ने लगभग 2.5 से 3% की तेजी दी है। और यही हमने लास्ट प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि 3250 के टच करने के बाद अब जो ये 3285 के ऊपर चल रहा है, तो ये गोल्ड जो है वो अब 3365 का लेवल टच कर जाएगा। और वही उसने 3365 का लेवल जो है वो टच कर लिया है। लेकिन जैसा कि अभी गोल्ड और सिल्वर के बीच में अब अगर बात आती है तो यस, नाउ वी आर मोर बुलिश ऑन सिल्वर। विश्वमोहन जी बुलिश, हालांकि आगे और भी कुछ सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट जो है वो आपको बता देता हूं कि ब्रोकरेज हाउसेस अब क्या कह रहे हैं गोल्ड को लेकर। एक साल में हमने देखा 40% से ज्यादा की तेजी आई। उसके बाद से अब देख रहे हैं गोल्ड में थोड़ी स्थिरता है। सिटी, फिच, मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक अब लगता है कि गोल्ड के फेवर में जो मौजूदा परिस्थितियां हैं वो गोल्ड के फेवर में नहीं है। सिटी को लगता है कि 2026 की दूसरी छमाही में सोना 2500 से 2700 डॉलर तक आ सकता है गिरकर। लेकिन BMI जो फिच की रिसर्च यूनिट है, उनको लगता है कि कोरोना के पहले के लेवल पे, प्री कोविड लेवल तक जाना असंभव उनको दिखता है, लेकिन उनको भी यहां से नरमी की संभावनाएं दिखती है। और 2025 से लेकर 2029 का 4 साल का जो गोल्ड का औसत भाव दिया है वो दिया है $2720 का, यानी काफी नीचे का है। BMI ने 2025 के लिए गोल्ड का औसत भाव $3100 का दिया है। लेकिन अभी भी कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसे हैं जिनको गोल्ड पर भरोसा है। JP मॉर्गन को लगता है कि 2025 की आखिरी तिमाही तक सोना $3675 तक जा सकता है। 2026 की दूसरी तिमाही तक $4000 तक छूने की भी संभावनाएं JP मॉर्गन को दिख रही है। मंदी और ग्लोबल ट्रेड वॉर से सोने को सपोर्ट मिलेगा, ऐसा JP मॉर्गन को लगता है। वहीं BMI का कहना है कि अगर ये रीजनल वॉर जिस तरह से हुए थे, अगर वापस से इस तरह की चीजें एस्केलेट होती हैं, उसी हालत में सिर्फ $4000 तक जाने की संभावनाएं हैं। अदरवाइज BMI को करेक्शन ज्यादा दिखती है। ICICI बैंक की रिपोर्ट है गोल्ड पर कि दिसंबर तक सोना $3300 से $3500 के दायरे में रहेगा। सैम जी, ये रिपोर्ट के आधार पर अब आप बताइए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है गोल्ड को लेकर? क्या गोल्ड की रैली शॉर्ट टर्म में थमती दिख रही है आपको? आप किस तरफ जाते देख रहे हैं गोल्ड को यहां से? नमस्ते विश्वमोहन जी, नमस्ते केडिया जी, नमस्ते वर्षा जी। देखिए, ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि सोने की जो रैली है वो अभी खत्म हुई है। आप देखेंगे कि कल भी जब US का जॉब्स डाटा आया था 1,47,000 भर के आया था, 4.2 से 4.1% आया। 3350 से भाव वापस 3317 तक आए, लेकिन ज्यादा टाइम तक वो सस्टेन नहीं कर पाए।
तो मुझे लगता है वापस ऊपर आ गए। उसके बावजूद जो भी, जैसे कि ट्रंप ने कहा कि आने वाले टाइम के अंदर वो फेड के रेट्स घटाने चाहिए पवेल को, आगे जाके बाकी भी काफी चीजें चल रही है यूएस के अंदर, ट्रेड वॉर चल रही है चाइना के साथ, उसके अलावा भी इंटरनेशनल बॉर्ड्स के अंदर अभी भी थोड़ा थोड़ा तनाव है। मुझे लगता है कि जो बारिशों के अंदर मई जून जुलाई के अंदर जो रेट आते हैं, उसके अंदर जो गोल्ड के रेट्स है 33, 33, 35 के करीब जो अभी चल रहे हैं, 3335 के करीब जो कॉमिक्स चल रहा है, उसके हिसाब से जो गोल्ड रेट्स है वो अभी सब थोड़े निचले स्तर पर ही हैं। नीचे के भाव 3300 या 3260 के आसपास दिख सकते हैं। जो दिवाली के आसपास या दिसंबर के आसपास 36 से 3700 के रेट्स दिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि रेट 2527 तक आएगा। आप ये देखेंगे जब 3250 के रेट्स आए थे, 3260 के, तब मार्केट के अंदर अचानक ग्राहकी के अंदर उछाल आ गया था। उन 2-3 दिनों के अंदर कस्टमर्स दुकानों के अंदर आने लग गए थे वापस, और अभी वापस कुछ दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रेट्स वापस $10-20 $30 घटे, लेकिन मार्केट के अंदर 7 डेज से ग्राहकी बराबर चालू हो गई है। जो भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स की वजह से भी गोल्ड के रेट 3500 3550 के आसपास होने चाहिए थे, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिमांड जो बहुत कम रही, इस वजह से गोल्ड को पुश नहीं मिल रहा था। लेकिन मुझे लगता है 7 डेज से वो भी पुश अभी मिलना चालू हो गया है। नीचे जो रेट्स बता रहे हैं वो मुझे जाना बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन ईयर के एंड के अंदर मैं फिर से कहूंगा 36 to 3700 के रेट्स आएंगे। सिल्वर भी इक्वली कैचअप करेगा, $36.9 के आसपास चांदी चल रही है, तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर $38 to $39 आने को दिख सकती है। 1,08,000 से 1,09,000 के रेट्स जो चल रहे हैं M6 के अंदर, वो भी मुझे लगता है 1,15,000 to 1,17,000 आ सकते हैं। ये 100% है कि वैल्यू टर्म्स के अंदर सिल्वर के अंदर बेटर रिटर्न्स गोल्ड से आ सकते हैं, लेकिन गोल्ड के अंदर अभी मंदी आ गई है, मैं ये नहीं मानता। ओके, आपको लगता है कि अभी मंदी नहीं आई है। हालांकि नियर टर्म में ही लोग जो स्लो डाउन की बात गोल्ड मार्केट में कह रहे हैं, उनको लगता है कि जुलाई और अगस्त ये दोनों ऐसे महीने रहेंगे जहां पर रिटर्न गोल्ड में नहीं बनेंगे। सितंबर से जब ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला वापस से शुरू करेगा फेड, फिर वहां से तेजी की उम्मीदें हैं। ऐसा एक्सपर्ट्स की राय जो मैं सुनते आ रहा हूं। मैं तो एग्रीगेटर हूं, आप बताइए रेनिशा जी, आपकी राय क्या है गोल्ड को लेकर? आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं इस मार्केट को? आपकी रीडिंग क्या है? नमस्ते सभी को। आई थिंक गोल्ड में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। 2-3 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो प्राइजेस को सपोर्ट कर रहे हैं, 2-3 नेगेटिव फैक्टर्स हैं। पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो जिस तरह से टैरिफ अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, जुलाई 9 जो डेडलाइन है, अभी भी बातचीत चालू है ट्रम्प जी की सभी नेशंस के साथ। सिर्फ 3 नेशंस के साथ उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं, बाकी अभी भी कई चीजें एग्रीमेंट होना बाकी है। सेकेंडली, जिस तरह से जो उनका टैक्स बिल है सीनेट ने पास कर दिया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने पास कर लिया है, एंड अभी व्हाइट हाउस उसे पास करेंगे। तो ये जो टैक्स बिल पास होगा, इसकी वजह से हमें पता है कि डेफिसिट्स बढ़ने वाले हैं बाय $3 ट्रिलियन इन कमिंग ईयर्स। तो जिस तरह से 36 ट्रिलियन डेट ऑलरेडी है यूएस का, और ये और डेट बढ़ेगा, तो ये भी एक सपोर्टिंग फैक्टर है गोल्ड के लिए। देन नेगेटिव डॉलर इंडेक्स, इस साल हमने ऑलरेडी 11% डॉलर इंडेक्स को टूटते हुए देखा है। चौथा फैक्टर है सेंट्रल बैंक डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। तो ये 3-4 फैक्टर्स है जो प्राइजेस को $3250 या $3200 के नीचे नहीं जाने देंगे। एंड ऑन नेगेटिव साइड जो प्राइजेस को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं, वो है कि रिस्क प्रीमियम नीचे आ चुका है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस डीएस्केलेट हो चुके हैं, सब जगह सीज फायर हो चुका है। ग्रेजुअली हमने देखा है कि अनसर्टिनिटी जो पहले बनी हुई थी वो अभी कम हो चुकी है। तो मुझे लगता है और सबसे बड़ी बात, जो रेट कट्स एक्सपेक्टेड थे कि ज्यादा रेट कट्स हो सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड है नहीं, सिर्फ 2 ही रेट कट्स आएंगे। एंड इकोनॉमिक डेटा जिस तरह से आ रहा है, कल नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा था वो भी इतना पॉजिटिव था। तो जो रिसेशन की बात हो रही थी या नेगेटिव ग्रोथ की बात हो रही थी, वो एक्चुअली लग रहा है शायद नहीं हो। इसके लिए रेट कट्स कम होंगे, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है कि ये जो रेंज है गोल्ड की $3,500, मुझे नहीं लगता है बहुत जल्दी टूटेगा अपसाइड में, एंड नीचे में $3,200। मुझे ये $300 की रेंज लग रही है। प्राइजेस नेक्स्ट 1-2 महीने तक इसी रेंज में ट्रेड करने जैसी लग रही है। एंड अगर हम उसको रुपी टर्म्स में कहें तो मुझे लग रहा है कि 94,000 ऑन लोअर साइड एंड अपसाइड में 98 to 99,000 तक की जो लेवल्स है, इस 4-5 हजार के बीच में ही प्राइजेस ट्रेड करेगी। ने कहा आपकी तरफ से भी रेंज आ गया, 94,000 से 99,000 के आसपास का ये दायरा रहेगा। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा नीचे फिलहाल अगले 2 महीने में सोना नहीं आएगा? नितिन जी, आप
आपका रेंज क्या है अगले 2 महीने के हिसाब से, अगर देखें जुलाई और अगस्त के हिसाब से? विश्वन जी, मुझे लगता है कि डाउन साइड में जो हम नीचे में लेवल्स देख सकते हैं वो 3120 तक देख सकते हैं, और अपर साइड में जैसा रिनिशा जी ने बोला कि 3500 का एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे लगता है 3500 3550 का जो रेजिस्टेंस है वो हमें एक देखने को मिलेगा। और इंडियन मार्केट्स की हम बात करें तो मुझे लगता है कि 94,500 95,000 के आसपास नीचे का सपोर्ट रहेगा, क्योंकि यूएसडी आईएनआर को लेकर हमें लग रहा है कि अगले 2 महीने में यूएसडी आईएनआर वापस 8650 87 तक आ जाएगा, तो वो जो यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट है वो गोल्ड प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट करेगा। तो 94,000 95,000 हमें नीचे में लगता है, और ऊपर में मुझे लगता है कि 1 लाख 1,000 1 लाख 2,000 तक के जो लेवल्स है वो हमें वापस देखने को मिलेंगे। विश्वमोहन जी, 94,500 से लेकर 1,02,000, ये 2 महीने का है रेंज सर नितिन जी? हाँ जी सर, 2 महीने का रेंज है। उसके कारण क्या है विश्वमोहन जी कि अपर साइड को हम इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं कि अभी भी ना, जैसा निशा जी ने बोला, व्हाइट हाउस से जो है वो कोई भी मतलब एश्योरेंस नहीं हुआ है पास होने का, और जो ट्रम्प का एक हिस्ट्री रहा है वो ये रहा है कि कोई भी जो इवेंट होता है वो उसको इतना इजीली क्लोज नहीं होने देते जब तक कि उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा कट ना आ जाए। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो है वो एक बना रहेगा अनसर्टेनिटी। और दूसरी अनसर्टेनिटी जिस तरीके से यूएस के डेट को लेके आ रही है, तो उसमें भी मुझे लगता है कि जो सेंट्रल बैंक्स हैं जो अभी 20 टन के आसपास ही उन्होंने बाय किया है, मुझे लगता है ये जो बाइंग है ये आने वाले समय में 27-28 टन पर मंथ की भी जाएगी। तो ये सब जब जिस समय बूस्ट होना शुरू होगा तो वहां पे मुझे लगता है कि गोल्ड में जो है एक अपर साइड का हमें एक टिक और देखने को मिलेगा। और प्लस जुलाई की ये जो फेड की मीटिंग होने वाली है, इसमें शायद कहीं ना कहीं एक ये सर्टेनिटी आ जाए कि सितंबर में एक रेट कट होने वाला है। तो अगर सितंबर में हम 25 बेसिस पॉइंट का फेड से रेट कट एक्सपेक्ट करते हैं तो गोल्ड जो है वो 98,000 99,000 शायद विद इन 15-20 डेज ही हमको देखने को मिल जाएगा। 98-99,000 आपको भी लग रहा है कि यहाँ से दिख सकता है, और 15 से 1 महीने के अंदर भी ये दिख सकता है। आप नीचे में क्या कोई करेक्शन देख रहे हैं क्या सेम मेहरा जी गोल्ड में? आपको लग रहा है, आप ये मैं मान लिया आपने कहा कि आप गिरावट नहीं मान रहे हैं, जो रैली है वो जारी रहेगी, लेकिन कुछ करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपको भी लग रहा है कि भाव कुछ नीचे आ सकता है जुलाई अगस्त के महीने में गोल्ड? देखिए, नीचे तो एक अचानक से नीचे आने का भी ट्रेंड बन सकता है। जुलाई का जो वजह से कहा बाकी अभी हमारे वक्ताओं ने कि 9 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इंडिया के साथ भी जैसे भी बात चल रही है एग्रीकल्चर के ऊपर, अभी तक सहमति नहीं आ पा रही, काफी चीजों के अंदर नहीं आ रही, बाकी कंट्रीज के साथ भी यूएस की सहमति नहीं हो पा रही। तो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा कि 9 जुलाई के बाद सब कुछ सही हो गया, भाव एक बार नीचे आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा अपटिक आ सकता है। लेकिन अब नीचे का ट्रेंड अगर हम देखेंगे बाकी कारणों से एंड ऑफ जुलाई तक एक बार 10-12 दिन के पास मंदी का अगर माहौल देखेंगे तो सही क्या 94,500 के आसपास भी सोने का भाव एमसीएक्स में दिख सकता है। लेकिन जब अगस्त सितंबर के आसपास जो रेट्स हैं वो 1 लाख से लेके एनी बार 1,04,000 के बीच में दिख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है तभी थोड़ी सी चीजें और अनसेटल्ड की तरफ जाएगी। जो सेटलमेंट अभी चल रही है, चीजें बराबर चल रही है, वर्ल्ड डिमांड भी इसके अंदर बहुत इफेक्ट होता है। इंडिया इंटरनेशनल हेज फंड्स हैं, उनकी भी बाइंग जो है अगस्त के बाद शुरू हो जाती है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास सही तरीके से रहती है। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई के 8-10 दिन के अंदर एक थोड़ा सा एंड के अंदर एक थोड़ा सा मंदी का माहौल 2 से 2,500 रुपए तक का दिख सकता है। लेकिन उसके बाद वापस एक तेजी का माहौल अगस्त के अंदर आएगा। और मुझे नहीं लगता कि जो आप जैसे फिर से कहूंगा कि 3,000 के नीचे के भाव ये मुझे अभी भी बहुत मुश्किल लग रहे हैं। जब भी थोड़ा सा भी डिप्स होता है गोल्ड के अंदर, मैं उसके अंदर बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी देखता हूं। और अपने बाकी जो भी दर्शक सुन रहे हैं उनको कहना चाहूंगा कि बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भाव घटने में और उसमें बाइंग करते रहें, सेलिंग के अंदर ना ना करें, ये सलाह है। हालांकि तीनों एक्सपर्ट्स को लगता है कि 94,500 94,000 तक के लेवल हो सकता है कि कुछ करेक्शन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वापस से 1 लाख से लेकर 1,04,000 तक के भी टारगेट ऊपर में आ रहे हैं। ये नियर टर्म का, ये 2 महीने तक के ही आउटलुक मैं ले रहा हूं। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चांदी की बात करेंगे, और साथ ही हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये जानेंगे उनकी पर्सनल होल्डिंग में गोल्ड या सिल्वर कहाँ वो वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं, ये भी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।